चलिए गाइस, आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 11 वेव चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स, और ये वेव्स जो है ट्रेवलिंग वेव्स है बेटा। कौन सी वेव्स है? ट्रेवलिंग वेव्स। तो ट्रेवलिंग वेव्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव्स और इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आई होप कि आप सभी लोगों ने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, प्रॉपर देखा होगा, पूरा देखा, और उसमें जो चीजें आपको समझाई गई है वो सारी यहाँ पर काम में आने वाली है। उनको अच्छे से आपने तैयार किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ लास्ट लेक्चर की कुछ चीजें जो यहाँ पर काम में आने वाली उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या समझा था उसमें। शॉर्ट में थोड़ा सा फास्ट क्लियर करते हैं उसको, कि यहाँ पर हमने देखा था भाई ये अगर मान लो आपकी ये वेव है, कौन सी वेव है? यहाँ पर हम वेव ऑन स्ट्रिंग ले रहे हैं कि किसी स्ट्रिंग पर अगर कोई वेव है इस तरीके से, ठीक, तो इस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास, इस वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन हम लिखते थे, या डिस्प्लेसमेंट या कोई भी क्वांटिटी जो यहाँ पर होती थी वो डिपेंड करती थी दो चीजों पर। दो चीजों का फंक्शन होती थी, x एंड t, where x is distance from the origin and time t। क्लियर है बेटा? समझा था हमने भाई दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। आप इसको भले ये जो चीजें हम बता रहे हैं थोड़ा सा फास्ट करके इसको देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देखें ताकि पूरा ये चीजें क्लियर हो जाए। जिसने नहीं देखा था लेक्चर को उसको देखे थोड़ा सा, ताकि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आए। ओके, चलिए तो देखिए इसमें कि y यहाँ पे नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वेव पार्टिकल्स का, वेव जो है या फिर वेव की जो भी क्वांटिटी जिसकी हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं वो फंक्शन होगी डिस्टेंस और टाइम का। किसका बेटा? डिस्टेंस और टाइम का। अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा y डिपेंडेंट होगा दो चीजों पे, x और t के ऊपर। क्लियर कि भाई कितनी डिस्टेंस पे, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे पार्टिकल का मोशन हो रहा है, जिस पार्टिकल को हम देख रहे हैं वो पार्टिकल किस तरीके का मोशन कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, और किस टाइम पे हो रहा है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर डिस्कस करें तो भाई ये वेवलेंथ अगर मान लो इस एसएचएम हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? वेवलेंथ। और नंबर ऑफ oscillation complete, number of cycle complete in a second, number of cycle complete in a second called frequency। ये जनरल टर्म से सभी को क्लियर होगी। ठीक, साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि ये जो y है, ये इसकी जो जनरल इक्वेशन लिखी जाती है वो जिस तरीके से लिखेंगे f of ax प्लस माइनस bt। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? जहां पर ax प्लस माइनस बीटी अगर इन दोनों के साइन सेम होंगे तो भाई वेव नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी। क्लियर है ये चीज सभी को? चलिए अच्छी बात। हम किसी भी वेव की जो जनरल इक्वेशन है उसका कंपैरिजन इससे करते हैं। ठीक, अगर वेव स्पीड की बात करनी है तो वेव स्पीड क्या होती है? वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी क्या होती है? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर वेव स्पीड का फॉर्मूला बनेगा हमारा b बाय a। ओके, साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पर कि वेव स्पीड जो है इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेव स्पीड का फॉर्मूला हमारा बनेगा कि अगर वेव इन ए सेकेंड या जो भी टाइम है, गिवन टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितना डिस्टेंस? लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितने टाइम में भाई? टी टाइम में। कितने टाइम में कंप्लीट करती है? टी टाइम में। यहाँ पे v इक्वल कितना होगा? लैम्डा टी, या फिर लैम्डा इक्वल कितना लिख सकता हूं? v इंटू टी। क्लियर है? और इसी का इनवर्स यहाँ पर टाइम का इनवर्स क्या होता है, या फिर इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ऐसे कि t इक्वल होगा लैम्डा बाय v, और इसका इनवर्स होगा, इसका इनवर्स क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का साइन न्यू, या इसको आप f भी बोल सकते हो, f बोलने ज्यादा बेटर होगा।
या फिर ओमेगा का फॉर्मूला आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये टर्म भी ओमेगा इक्वल कितना होता है 2 पाई एफ, कितना भाई 2 पाई एफ। तो ये सारी चीजें क्लियर है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती क्या है। चलिए तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जिन जो समझने वाले हैं, उन वेव्स या जिस वेव के हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं उन वेव को बोलेंगे, सबसे जो पहला फीचर है उनका, जो पहली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं भाई हार्मोनिक वेव। कौन सी वेव? हार्मोनिक वेव। ठीक, तो एक हार्मोनिक वेव में क्या हो रहा है, जो उसका मोशन है वो हार्मोनिक मोशन है बेटा। कैसा मोशन है? हार्मोनिक मोशन। और ये मोशन हार्मोनिक होने के साथ साथ हमें बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है, इसके जो पार्टिकल है वो क्या करने वाले हैं, ऑसिलेशंस करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रेवलिंग वेव की हम जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि y की जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5, ये इक्वेशन है y की डिस्प्लेसमेंट की, वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। क्या वेव इस तरीके से डिस्प्लेस होती है, ठीक। और यहां पर ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और ये जो है भाई ये है इनिशियल फेज। कौन सी फेज? इनिशियल फेज एट ऑरिजिन। इनिशियल फेज एट ऑरिजिन कहां पर होगी ये फेज आपकी? ऑरिजिन पर। कैसे भाई? कि ऑरिजिन की अगर हम बात करें कि ऑरिजिन पे क्या होगा, तो भाई x इक्वल 0, ऑरिजिन पे क्या होने वाला है, x इक्वल 0 एंड t इक्वल ऑल्सो 0। तो इनिशियल फेज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उस समय जो वेव की जो फेज रहेगी वो क्या होने वाली? इनिशियल फेज। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हम ये समझते हैं भाई ये जो इक्वेशन है आती कैसे कैसे डिराइव हुई, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें आपका। चलिए देखते हैं। तो हम वेव की इक्वेशन बनाने वाले हैं, a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5। सब चीजें करने से पहले हम इस वेव का डिस्क्रिप्शन समझते हैं, ये एक्चुअली वेव होती क्या है, हो क्या है। इसके बारे में हमने पहले समझा कि यहाँ पर मान लो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को हमने क्या प्रोड्यूस किया, बम्प इसमें प्रोड्यूस किया थी, जो डिस्टर्बेंस है आगे ट्रेवल करेगा, ठीक। और पार्टिकल उसी पोजीशन पर रहना है, पार्टिकल का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होगा। किसका ट्रांसफर होगा? आगे कोई ट्रेवल करेगा इसमें। जब ये जो बम्प प्रोड्यूस किया आपने, ये जो ट्रेवल कर रहा है, ये कौन ट्रेवल कर रहा है? ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है। कौन ट्रेवल कर रहा है? एनर्जी ट्रेवल कर रही है, यानी कि वेव ट्रेवल कर रही है। पार्टिकल अपनी ऑन पोजीशन पे ही है, उसका एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो अपनी ऑन पोजीशन पर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। किस टाइप का मूवमेंट कर रहा है? हम बोलेंगे यहाँ पर पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल उसी पॉइंट पे क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। वेव उसमें से ट्रेवल हो रही है, यानी कि एनर्जी उसमें ट्रेवल हो रही है। पार्टिकल किसी पोजीशन पे किसी टाइम पे, अगर हम यहाँ पे जो पार्टिकल है कभी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो कभी ये डाउन पोजीशन पर होगा, ठीक। इस वेव में भी पार्टिकल की आप ये नहीं कर सकते पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे वेव वेलोसिटी की बेसिस में ये सारी चीजें निकालेंगे। पर यहाँ पर देखते हैं, हम बहुत इनिशियल बात करते हैं भाई इस पार्टिकल में हो क्या रहा है? एसएचएम हो रहा है, ठीक। तो एसएचएम की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन हमको लिखना आती है क्या? कि अगर सपोज करो ये आपका जो भी टाइम है उस टाइम में बात करें, इसको हमने ओरिजिन ले लिया थोड़ी देर के लिए, इसको क्या लिया हमने? ओरिजिन लिया। यहाँ पे हमने x इक्वल कितना कर दिया बेटा? 0 कर दिया। कितना कर दिया? 0। तो क्या इस पार्टिकल की इक्वेशन आप लिख सकते हो? इस पार्टिकल की इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो ये पार्टिकल वेव मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल वेव मोशन कर रहा है या ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? तो भाई हमारा आंसर ये होगा ये पार्टिकल तो इसी पोजीशन पे क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। तो ये पार्टिकल कहां पर है? ओरिजिन पे है। इसकी वेव इक्वेशन में इतना सारा फंडा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, इसका जनरल इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन लिख सकते हैं। सपोज करो कि x इक्वल 0, टाइम जो भी होगा उस समय का टाइम हमने t एज्यूम किया, कोई t टाइम ले लेते हैं यहाँ पे।
तो क्या इस पार्टिकल जो कि ओरिजिन पे है, सपोज करो YO, ये O पोजीशन है, यहां पर क्या इस पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखें तो हमको किसकी इक्वेशन लिखनी होगी? SHM की इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, तो हम SHM की इक्वेशन लिखते हैं, A sin ओमेगा टी प्लस फाइव, इनिशियल केस की हमने किसी क्या है भाई फाइव, तो क्या इसका हमने लिख लिया। अब बात ये है कि वेव में कौन ट्रेवल कर रहा है? डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है। तो क्या ये जो डिस्टर्बेंस है ये आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा वेव में? ये फिर से रिपीट होगा इस वेव में ये सेक्शन? बिल्कुल 100%, क्योंकि ये चीज जो है ये आपकी इस पॉइंट पे जाकर रिपीट होगी, ये आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमने देखा कि ये, इसको थोड़ी देर हमने पॉज करके देखा भाई, तो ये जो SHM है ये क्या हमको थोड़ी देर बाद यहां मिलेगा। कितनी डिस्टेंस है जो क्या हमने भाई, इसकी डिस्टेंस हम यहां से ले लेते हैं, कितनी डिस्टेंस? x डिस्टेंस इस पॉइंट तक की हमने भाई इक्वल साइज का SHM, इस सेम जो है SHM हमको यहां पर दिख रहा। कितने टाइम बाद? तो टाइम की बात तो हम बाद में करेंगे, पर कहां पर दिख रहा वो हमने देखा। तो हमने बोला कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस। हमने बोला कि इसकी ट्रैवलिंग स्पीड कितनी है? वेव के ट्रेवल करने की स्पीड हमने एज्यूम की v। कितनी एज्यूम की बेटा? v। v वेलोसिटी से वेव आगे ट्रेवल कर रही है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी, मतलब ये SHM आगे ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो इसको x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली कितना? x बाय v। इज दैट क्लियर? ठीक है। सपोज करो कि ये पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? p, एक जनरल पोजीशन है। तो क्या इस पार्टिकल का भी SHM होगा और ये SHM भी इसके इक्वल होगा? ये SHM भी इस SHM के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, कब इक्वल होगा? कि यहां पर होने वाला SHM इतने टाइम पहले यहां पर हुआ था। यहां पर होने वाला SHM इतने टाइम पहले यहां पर हुआ। ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो SHM होने वाला है या SHM एट P या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट P, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट P एट टाइम T, जनरल टाइम में लिया T। कितना टाइम? T टाइम। वही SHM y इक्वल O पर था, या उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y इक्वल या y O के इक्वल होगा, इस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, इस पॉइंट के SHM के इक्वल होगा। कितने टाइम पहले? अगर यहां का टाइम कितना है बेटा? t है, तो t से कितना टाइम पहले SHM यहां पे हुआ था? x बाय v टाइम पे। टाइम की टर्म्स में ही अगर हम बात करें तो कितना टाइम पहले? x t माइनस x बाय v टाइम पहले। x बाय v टाइम पहले, इसमें से हमने माइनस कर दिया कि भाई इतना टाइम पहले यहाँ पर ये SHM हुआ सेम। तो yp इक्वल yo, मतलब क्या? इसकी yo की इक्वेशन में हमको टाइम को रिप्लेस कर देना है इस वैल्यू से। भाई हमारा टाइम क्या हो गया? टाइम t ना लेके हम क्या लेंगे? t माइनस x बाय v। चलिए, तो yp की इक्वेशन हमारी आती है यहाँ पर, बोलिए जरा, a साइन इक्वेशन में ओमेगा एज इट इज, टाइम की प्लेस पे क्या आ गया बेटा? t माइनस एक्स बाय वी। क्लियर? t माइनस एक्स बाय वी प्लस कितना है? 5। ओके भाई, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको नोट कर लें, इसको आगे बढ़ाते हैं, इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका अगला फॉर्म अगर हम देखें, इसको सॉल्व करते हैं, तो p की जो इक्वेशन आई है एक तरीके से ये हमारे पास जनरल इक्वेशन, इस पार्टिकल की ये इस वेव की क्या है? किसी न किसी जनरल पॉइंट की इक्वेशन है। मतलब ये इक्वेशन जो है किसकी? वेव इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन है? वेव की इक्वेशन है। तो yp इक्वल कितना होगा? a साइन, सॉल्व करो इसको, ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाय v प्लस 5। ठीक है, और सॉल्व कर लो इसको भाई, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। yp इक्वल a साइन 2 पाई बाय t इंटू t माइनस 2 पाई बाय t, साथ में क्या है यहाँ पर v
इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने बताया था भाई इनका रिलेशन टाइम पीरियड का, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, लैम्डा बाय टी होता है। तो भाई वन टाइम पीरियड में इतने टाइम में वेव कितना ट्रेवल करती है, इतना ट्रेवल करती है, वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ओके, तो t इंटू वी कितना होगा भाई, यहाँ पर t इंटू वी कितना होगा, लैम्डा। तो वाई पी इक्वल a साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5। क्लियर, ये सभी फॉर्म में वेव इक्वेशन के हैं, जरूरत लगने पर इनको इन टर्म्स में लिखा जाता है। ओके, अगर 2 पाई बाय टी को हम सब जानते हैं ओमेगा के नाम से, तो 2 पाई बाय लैम्डा को भी हम नाम दे देते हैं के। आगे जाके आपको क्लियर होने वाला है कि 2 पाई बाय लैम्डा ये जो के है ये होने वाला आपका वेव नंबर है। क्या होने वाला बेटा, वेव नंबर। पर इसको आगे डिस्कस करेंगे बाद में, पर अभी आपको इसको एज्यूम करना है कि छोटा सा कांस्टेंट है हमारे लिए, के इज ए कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक, दैट्स व्हाई हमारे पास एक जनरल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन वेव की अगर हम देखेंगे बनती है कितना, a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा को हमने रख दिया k x प्लस 5। चलिए, तो इस वेव को हमने कौन सा डायरेक्शन लिया था भाई, ये जो था हमारा कितना था, x y वर्सेस x का ग्राफ हमने प्लॉट किया था। इसके लिए इक्वेशन बनाई, y इक्वल कितना है हमारा a sin ओमेगा t, या इसको जनरल इक्वेशन ऑफ वेव लिखे हैं a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5 वेयर 5 इज इनिशियल फेज। ठीक है बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि यहाँ पर इन दोनों के साइन डिफरेंट है और ये आने ही थे। क्यों, क्योंकि हमने पहले से एज्यूम किया था यहाँ पर कि ये वेव इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। किधर ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और जब भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी या वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो इन दोनों के साइन आपके दोनों क्या होने चाहिए भाई, अलग अलग साइन होने चाहिए, डिफरेंट साइन होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। जनरल इक्वेशन आई आपके पास, नोट कीजिए इसको अच्छे से, पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, दूसरा फॉर्म लिखते हैं इसका अगला। चलिए कर लिया बेटा पॉज करके नोट, आगे का देखें। इसमें बहुत जनरल सी बातें हुई है, आगे और चीजें डिस्कस करेंगे मैं भी। चलिए, तो क्या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y p इक्वल या y इक्वल a साइन 2 पाई, यहां से कॉमन निकाल लें, 2 पाई हमने कॉमन निकाल लिया, t बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, t बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस 5। ये भी एक वे इक्वेशन लिखने का, ये भी एक तरीका। ठीक है, तो आप जिस भी फॉर्म में लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को। नोट कर ले भाई सभी चीजें अच्छे से, पॉज करके, बहुत काम में आने वाली है। अब इनके क्वेश्चंस कुछ इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए, नोट कर लिया सभी ने, ओके। जनरल न्यूमेरिकल्स लेते हैं, कुछ आपको थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए, इससे उसके बाद आईआईटी के क्वेश्चन लेंगे। जो आईआईटी में आए हैं क्वेश्चन 90s में, 2008 2005 में इसमें से क्वेश्चन आए थे। चलिए, ओके, अच्छी। पहला क्वेश्चन कि y इक्वल आपको गिवन है 0.5 साइन x बाय 0.01 माइनस t बाय 0.03 प्लस पाई बाय 4। चलिए, तो इसमें से आपको पूछा है कि a बताइए, f बताइए फ्रीक्वेंसी, लैम्डा बताइए कितना होगा, और साथ ही साथ वेव स्पीड क्या होने वाली है, v कितना होने वाला है ये। ठीक है, तो एक बार पॉज करके ट्राई करें खुद से।
चलिए कर लिया फाइंड। तो इसको कुछ नहीं करना, हमको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन क्या होती है? तो जनरल इक्वेशन हमारी होती है भाई y इक्वल a sin ओमेगा t माइनस प्लस माइनस जो भी के एक्स प्लस 5, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं हम। तो सीधा सीधा हमको ए तो डायरेक्ट मिल जाता है, कितना था ये 0.5 मीटर होगा जो भी। चलिए एफ कैसे निकालते हैं? तो एफ निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कि भाई टी के साथ जो होता है, टी के साथ जो होता है वो कौन होता है? ओमेगा होता है। तो यहाँ पे टी के साथ कौन है? ओमेगा, मतलब टी इंटू कितना 1 बाय 0.03। तो क्या आपके पास ओमेगा की वैल्यू है? ओमेगा इक्वल कितना है हमारे पास 1 बाय 0.03। दैट्स व्हाई एफ की वैल्यू यहाँ पे अपने अगर निकालनी है तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ 1 बाय 0.03। इसको करेक्ट कर लें तो 1 बाय 0.03 तो 100 बाय 3। ठीक, तो हमको निकालनी एफ की वैल्यू, तो 100 बाय 6 पाई या 3 इंटू 2 पाई 2 50। तो एफ इक्वल 50 बाय 3 पाई। ये वैल्यू आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी की, कितनी बेटा? 50 बाय 3 पाई। ओके, चलिए लैम्डा वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान रखिए कि भाई लैम्डा हमारा किस फॉर्मूले में आता है? के को जो हमने एज्यूम किया था कितना किया था? 2 पाई बाय लैम्डा। के क्या एज्यूम किया था हमने? 2 पाई बाय लैम्डा। और एक्स के साथ जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं शायद? यहाँ पर एक्स के साथ कौन है बेटा? एक्स के साथ कौन है? एक्स के साथ है आपका 1 बाय 0.01 यानी कि कितना 100। एक्स इक्वल कितना दे रखा है आपको? के, सॉरी के इक्वल कितना दे रखा है? 1 बाय 0.01, 1 बाय 0.01 मीन्स 100। ठीक, 100। के की वैल्यू होती है कितना बेटा? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, इक्वल 100। दैट्स व्हाई लैम्डा इक्वल 2 पाई बाय 100, लैम्डा इक्वल 2 पाई बाय 100, 2 पाई बाय 100। लैम्डा इक्वल कितना आएगा? पाई बाय 50। कितना? पाई बाय 50। ओके, अच्छी बात है। चलिए अगला आपसे पूछा है वेव स्पीड। वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या था? वेव स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास वेव वेलोसिटी का कि कोएफिशिएंट ऑफ टी यानी कि v डिवाइडेड बाय a। तो b की प्लेस से हमारे पास क्या होता है? अभी कौन है? ओमेगा। और x का कोएफिशिएंट क्या है? k। तो फॉर्मूला बनता है ओमेगा बाय k। वेव स्पीड v कितना बेटा? ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी? ओमेगा की वैल्यू कितना? 100 बाय 3। और k की वैल्यू कितनी? 100 से 100 कैंसिल, 1 बाय 3। दूसरा तरीका भी होता है कि वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा का आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई? 50 बाय 3 पाई इंटू पाई बाय 50। 50 से 50 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 बाय। ठीक है, क्लियर बेटा? कैसे निकालते हैं ऐसे चीजें? क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे से पॉज करके नोट कर लिए। ये भी चीज जनरल क्वेश्चन में हो गया बेटा? कर लिया अच्छे से नोट आपने पॉज करके? चलिए आगे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इससे। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि y इक्वल 0.3 साइन
π/2 3t minus 4x 3t minus 4x minus π/2 minus π/2। तो इस इक्वेशन में अपने को सारी चीजें वही पूछ रहा है। a कितना है, f कितना है, लैम्डा कितना है और v कितना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। कई तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से देखो। और साथ ही साथ पूछ रहा है कि फाई कितना है, साथ ही साथ पूछ रहा है हमको फाई कितना है। देखिए बेटा कि ए तो बहुत इजी आपके लिए यहाँ पे निकालना, 0.3, दैट इज नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, या अपन बोल सकते हैं कि f इक्वल बाय 2 पाई ओमेगा बाय 2 पाई। तो भाई सबसे पहले हमको तो ओमेगा पता करना है, तो ओमेगा है क्या? तो जो कोएफिशिएंट ऑफ t हो, क्या चीज कोएफिशिएंट ऑफ t हो वो ओमेगा हो। थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा यहाँ पे कि ये जो π/2 इनमें से कॉमन निकाल रखा आपने। ऐसा नहीं लिखेंगे t के साथ तुमको 3 दिखा, हम यहाँ उठा के 3 रख दिया, 3/2 पाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी। ऐसा नहीं, जो वैल्यू आपको गिवन है उसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बहुत अच्छे से काम बनेगा आपका, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली जो चीजें इनमें परेशान ना हो, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया भी। चलिए तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 3π/2, 3π/2 क्लियर है बेटा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। अगर आपको जनरलाइज करना बहुत इजी करना है, मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐसा भी दे सकते हो पाई, जब भी इन कोएफिशिएंट का यूज करते ये चीजें साथ में। ओके, तो बड़ा आसान, बोलिए जरा कितना? 3π/2, 3π/2 इंटू 2 पाई कितना बेटा? पाई से पाई कैंसल, 3/4 कितना आएगा? 3/4। क्लियर है सभी? हर्ट्ज में आता है। चलिए लेमडा निकाल सकते हैं। लेमडा कितना होगा? k की वैल्यू कितनी? 4π/2। k इक्वल होता है 2π/λ, इक्वल आया 4π/2। पाई से पाई कैंसल, लैम्डा इक्वल 2 to the 4, लैम्डा इक्वल 1। इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा, लैम्डा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? लैम्डा इक्वल कितना हो गया? 1 मीटर। चलिए तो वेव स्पीड शायद सभी को पता होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 3/4, या फिर आप जो जनरल में आ जाएगा उससे निकाल लें, ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के इक्वल वेव स्पीड। तो भाई देखिए यहां से कितना कितना आया? 3/4 आएगी। कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ 4, क्योंकि π/2 दोनों के लिए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं, π/2 दोनों के लिए क्या आएगा? कॉमन है। कितना आएगा? 3/4। फेज कितना बेटा यहाँ पे? इनिशियल फेज कितना है? माइनस ऑफ π/2, माइनस ऑफ π/2। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत, इसका विद साइन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज एट ओरिजिन, इनिशियल फेज एट ओरिजिन। इसका मतलब ये होता है जब x0 t0, जब जो फेज बजेगी, उस समय जो फेज बजेगी वो आपकी इनिशियल फेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको पूरे को 0 कर दिया, इस सेगमेंट 0 हो गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा? 5/2 बचेगा, वो भी कैसे? माइनस। इसलिए यहाँ पे इनिशियल फेज कितनी होगी आपकी? -5/2। अच्छे से नोट करिए सभी ने। चलिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हमको इक्वेशन तो वेव की गिवन होती है, पर वेव के बारे में ना पूछ के हमको पूछता है पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में पूछता है? पार्टिकल। चलिए देखते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन लेते हैं कि 3 sin π/2 3t minus 4x minus π/2। चलिए अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें, यहां से हमारे पास हमको ये पूछे कि पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दो। पहला ये पूछता हमसे कि फाइंड द वेव वेलोसिटी, सॉरी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आईआईटी में क्वेश्चन आया बेटा इससे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल, या फिर कहां का? ऑफ
x इक्वल 0, भाई कौन से पार्टिकल का निकालना है? सबसे पहले ये होता है कौन से पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं और किस टाइम में बात कर रहे हैं, x और t दोनों की बात होगी। तो बोला है कि हमको x इक्वल 0, कितना? x इक्वल 0 एंड t इक्वल x इक्वल 0, t इक्वल 1 सेकेंड, t इक्वल कितना? 1 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड x इक्वल 0, t इक्वल 0.5 सेकेंड। थर्ड है यहाँ पर कि x इक्वल 1, x इक्वल 1, t इक्वल 2 सेकेंड। तो लगा सॉल्व करें, इसमें इनिशियल फेज हटा लें, इससे कोई कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है। आप जल्दी इसमें पुट करके देखेंगे कितना बनेगा। इसको विदाउट फेज इनिशियल फेज भी ले, ज्यादा इजी हो जाएगा। ट्राई करना है कैसे होता है, फिर अपन इससे आईआईटी में आने वाले क्वेश्चन देंगे, इसकी जरूर एक बार ट्राई करो खुद से एक बार कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। किया बेटा? चल, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब हमको वेलोसिटी जो निकालनी है बेटा वो किसकी निकालनी है? एसएचएम की निकालनी है। जब भी किसी पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो फिक्स पोजीशन होगा, मतलब एक्स उस पॉइंट के लिए क्या कर दिया जाएगा? कांस्टेंट कर दिया जाएगा। उस समय की हमको क्या निकालनी है? या उस गिवन टाइम पे हमको क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसकी निकलेगी? पार्टिकल की। पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल वेव मोशन नहीं कर रहा। तो भाई एसएचएम में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एसएचएम जिनने देखा है कि अगर एसएचएम में हमको निकालना होता था वेलोसिटी, तो यहाँ पे ध्यान रखें पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डेल वाई बाय डेल टी, डेल वाई बाय डेल टी। जो होगा हमारे क्या होगा? पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। एसएचएम की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? गिवन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है, उसका क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। देखिए, तो इसका डिफरेंशिएट करो उसको जल्दी से। कितना? तो 3 साइन, यहाँ पे 3 यानी कि a भाग t के साथ जो होता था वो प्रोडक्ट में आता था आपका, तो t के साथ हो जाएगा प्रोडक्ट में 3 पाई बाय 2। कितना है ध्यान रखना? 3 पाई बाय 2। तो 3 पाई बाय 2 भाग साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? cos पाई बाय 2 3t माइनस 4x, 3t माइनस 4x, ये इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, अब ये जो है ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या बेटा? ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो क्या आता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपके पास? 3 3 9 पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 इंटू 3t माइनस 4x। ठीक है, चलिए कब कब पूछिए आपसे? x इक्वल 0 पर, t इक्वल 1 पर। x इक्वल 0 और t इक्वल 1 पर। तो x इक्वल 0 यानी कि ये तो भाई 4x तो 0 हो गया। t कितना? 1 पुट करना है तो 3 पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है? cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0। तो भाई इस पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आएगा? 0। चलो क्लियर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होगा? 0 होगा। t इक्वल 1 सेकेंड, t इक्वल 1 सेकेंड। देखते हैं t इक्वल 0.5 के कितना होगा, चेक कर लेते भाई। तो x इक्वल 0 बोला है, ये फर्स्ट पे कितनी है हमारी? 0। फर्स्ट की वेलोसिटी 0 है, मतलब इसकी फील आनी चाहिए भाई। पार्टिकल कहां पर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 होती है? जब वो अपनी कौन सी पोजीशन पर हो? एक्सट्रीम पोजीशन पर। थोड़ा फील के साथ करते जाए इन चीजों को। पिछला अगर आपका समझा हुआ अच्छा एसएचएम तो काम में आएगा यहाँ पर। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में x इक्वल 0, t इक्वल 0.5 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर x इक्वल कितना पुट कर देंगे भाई? 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल। 3/2 1/2 यानी कि 3/2, तो 3 पाई बाय 4 हो जाएगा यहाँ पर। और cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 यानी कि इसको लिख सकते हैं हम cos पाई माइनस पाई बाय 4। उसको सॉल्व करके देख लें, आपको बन जाएगा। तो cos पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होता है? cos माइनस cos पाई बाय 4।
फिर भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा पाई 0 और 2 पाई, ठीक है, 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2। इस क्वाड्रेंट में आएगा भाई यही नहीं, ठीक। तो cos पाई बाय 4 माइनस का cos पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2। तो फाइनली आपका आंसर आएगा Vp इक्वल 9 पाई बाय 2 इंटू 1/√2। तो 9 पाई बाय 2√2 वो भी कैसा माइनस का, ये वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ध्यान रहे कि ये वेव इक्वेशन में देखिए इससे हमको पूछा जा रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। थर्ड आपको यहाँ पे देखें x इक्वल कितना भाई 1, t इक्वल कितना 2 सेकेंड, तो 3 2 6 6 माइनस 4 4 1 4 कितना भाई 2 से 2 कैंसिल cos पाई, दिख रहा है 3 2 6 6 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितना है पुट किएंगे आप 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4 2 से 2 कैंसिल cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा -1, कितना होता है -1 होता है cos पाई का वैल्यू, ठीक है भाई। तो Vp इक्वल यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल 9 पाई बाय 2 cos पाई की वैल्यू -1, देयरफॉर Vp इक्वल -9 पाई बाय 2। क्लियर, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ये तो ये सारी कंडीशन दी हमको, तो हम बता पाए। अगर आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछे, क्या पूछे भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो आप कैसे निकालेंगे, समझे आए। ध्यान रहे कि ये पार्टिकल कर क्या रहा है, एसएचएम। जिसको एसएचएम आता होगा वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर सकता है इसको, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर क्या होगी, तो क्या एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में कुछ पढ़ा था हमने। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती थी, मीन पोजीशन पर होती थी। अरे भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती थी, एसएचएम के इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम लेते हैं, y वर्सेस t का ग्राफ, ये पार्टिकल ऐसे होता है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कहां आती थी, यहाँ पर कि यहाँ पर, मीन पोजीशन पर, कहां पर होती थी, मीन पोजीशन पर। यहां से भाई इधर आना चाहता था, फोर्स को खींचता था, इधर पे गया था, फिर इसको खींचा, यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, पूरा फील है आपको, अगर आता है ऐसे तो चलिए। तो क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम ये लिखते थे प्लस माइनस ओमेगा ए, एसएचएम के लिए, किसके लिए, वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आती थी, प्लस माइनस ओमेगा ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के फॉर्मूला लिखते थे ओमेगा इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जनरल वैल्यू थी, इसके पहले डिफरेंशिएट किया था हमने वो चीज। अगर y गिवन हो तो इस फॉर्म से कर सकते हैं, ठीक। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, मीन पोजीशन पर, y की वैल्यू कितना पुट करोगे 0, तो ओमेगा है, प्लस माइनस ओमेगा है। क्लियर है भाई सभी को। तो क्या यहां से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो, ओमेगा कितना है आपका 3 पाई बाय 2, और ए कितना है 3, तो 3 पाई बाय 2 इंटू 3 कितना आया 9 पाई बाय 2 द मैक्सिमम वेलोसिटी, 9 पाई बाय 2 इज द मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस माइनस, ठीक है। कि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। चल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू हमको निकालने के लिए पूछा जाए तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, अच्छी बात है। पर डायरेक्शन हम यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दे पाते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का हमको क्या निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का हमको क्या निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो, तब क्या करेंगे। तो थोड़ा सा पहले वेव इक्वेशन में आते हैं, वेव में इन सारी चीजों को समझते हैं। वेव का एक थोड़ा सा जनरल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कोशिश करना है कि इससे समझ में आए, क्योंकि बहुत एक्चुअल रियल फील है वेव की, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में कि होता है। वेव बेटा वहां प्रोड्यूस होती है, वेव के लिए बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वेव इलास्टिक मीडियम में प्रोड्यूस होती है। कौन से मीडियम में, इलास्टिक मीडियम में। दूसरा, हर पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास एक
पार्टिकल की चेन थी पूरी, ये पार्टिकल्स, इन पार्टिकल को किसी ने बम क्रिएट किया, सपोज करो किसी पार्टिकल को हमने इतनी एनर्जी दी कि वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया, तो क्या ये पार्टिकल जो मैक्सिमम पे है, अब ये यहां से किधर आना पसंद करेगा, यहां से इधर आना पसंद करेगा भाई, लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, मतलब ये नीचे आना स्टार्ट हो। इसकी जो सेकंड पिक्चर बनेगी बेटा वो कुछ ऐसे होगी कि ये वाला जो पार्टिकल है ये आने लगेगा नीचे, पर इसको जो एनर्जी दी थी अभी वो मैक्सिमम नहीं हुई, इस पार्टिकल को जो एनर्जी मिली थी वो मैक्सिमम अभी नहीं हुई, ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम एनर्जी गेन करने के लिए पहुंचे, तो ये पार्टिकल इसका जस्ट नियर पार्टिकल, नेबर पार्टिकल इस कंडीशन, ठीक इस तरीके से। चलिए फिर अगला पार्टिकल इस पोजीशन पर आएगा, उसका अगला पार्टिकल पीछे चला जाएगा, तो इस तरीके से ये सिस्टम आपका डेवलप होता है कि हमने जिस पार्टिकल बम प्रोड्यूस करवाया भाई, इस पार्टिकल को हम ले गए यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन एनर्जी इसको दे दी हमने इस तरीके से, अब ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम पोजीशन से किधर आना पसंद करेगा, नीचे, ये एनर्जी तो यही रहने वाली, ये सभी पार्टिकल को अपनी इस एनर्जी तक पहुंचाएगा, मतलब ये एनर्जी धीरे 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 इस एनर्जी को हम देखें तो पहले इस पार्टिकल के पास थी, फिर अगले के पास गई, फिर थर्ड के पास, इन पोजीशन को अगर हम प्रॉपर एग्जैक्ट वे में बनाए तो ऐसा लगेगा कि भाई ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो है ये कंटिन्यूअसली ट्रेवल करती है, ये पहले इस पार्टिकल उसके प्लस नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट, अगर इसका वीडियो बनाए, इस चीज का वीडियो बनाए और केवल हम इसके इस पॉइंट पे फोकस रखें, अगर कोई वेव ट्रेवल करने किसी रोड में इस पॉइंट पे फोकस करें तो ये पार्टिकल जो आपको इस तरीके से जाता हो दिखेगा सीधा, आपको ऐसा एज्यूम होगा कि पार्टिकल जा रहा है और पार्टिकल नहीं जा रहा, उस पार्टिकल की जगह पे अगला पार्टिकल आता जा रहा है और वो मैक्सिमम एनर्जी वहीं पे है, वो सीधे उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है बेटा। ये बहुत कम लोगों के पास फील होती है, इस फील को आपको समझना जरूरी है। एनर्जी ट्रेवल करती है, कौन ट्रेवल करता है, एनर्जी ट्रेवल करती है ना कि पार्टिकल, पार्टिकल नहीं। तो पार्टिकल में अगर हमको वेव की स्पीड बतानी हो तो वेव की स्पीड तो भाई ये है, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव वेलोसिटी डायरेक्शन, वेव की जो वेलोसिटी होगी, अगर वेव की स्पीड हमको पता है तो उसकी वेलोसिटी बताना कौन सा वाली, भाई जो वेव का डायरेक्शन है वही वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। वेव का डायरेक्शन निकालना हमारे लिए बड़ा इजी होता है, ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ t की हेल्प से हम बता सकते हैं कि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, पहली चीज ये। दूसरी, जो पार्टिकल है वो उस समय किस डायरेक्शन में जा रही है हमारे लिए बड़ा बताना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये रो पूरा इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं और सपोज करो कि ये चेन ऑफ पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स हैं, इनमें हमने बम प्रोड्यूस किया, तो भाई सिंपल सी बात की ये अभी हम देखेंगे इस पार्टिकल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये ना तो ऊपर जा रहा है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे है अभी इस समय ये कहां पर रेस्ट है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम पोजीशन गेन कर ली है, तो ऐसे चेन में मैक्सिमम पोजीशन में जब पहुंचता है उसके बाद वेलोसिटी कितनी, 0 हो जाती है, ठीक। अब अगर इसके बाद की बात करें, इसकी पूरी एक पिक्चर हमको दे दी जाए, मतलब क्या कोई वेव है उसकी अगर फोटो खींच के हमको दे दी जाए कि भाई ये वेव का फोटो है, ये स्नैपशॉट हमने ले लिया, ठीक, वेव का वेलोसिटी नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने हम स्नैपशॉट मेथड यूज करते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट करना होगा ना उसमें, अगर लगातार झुम ये पार्टिकल करते हैं तो फिर हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पार्टिकल कब कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, इसको देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने सबसे पहले तो क्या करते हैं, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, इसमें क्या कांस्टेंट कर दिया, टाइम को, और अब इसकी फोटो खींची, सारे पार्टिकल अभी हमने पॉज कंडीशन में दिया, तो हमें बोलेंगे ये पार्टिकल की जो पोजीशन होगी अभी कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि ये जो वेलोसिटी होगी इसकी कितनी होगी, 0। अब ये पार्टिकल किधर जाना पसंद करेगा, अगर ये वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ये वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही तो ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल, पर ये वाला पार्टिकल अभी इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर नहीं पहुंचा, इसलिए ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेवल कर, अपवर्ड डायरेक्शन। तो भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, उससे हम समझेंगे भाई इतना आपको बहुत दिमाग, पर फील आना बहुत जरूरी है, फील आना बहुत जरूरी है। जब भी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो मिड पोजीशन के अपर फेज में, कौन सी फेज में, अपर फेज में, मिड पॉइंट के
लेफ्ट साइड, मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड वालों की वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। इन सब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन सब की वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक, इसको मेथड है पूरी, बहुत जनरल सिस्टम है, उससे ऊपर फील क्या लगा भाई, ये समझ में आया इससे भाई क्यों जा रही है। मिड पोजीशन इसकी मैक्सिमम पहुंच चुका है, इसके बाद वाले नीचे जाना पसंद कर रहे हैं टुवर्ड्स लोअर पोजीशन की। अभी को इतना गेन हुआ नहीं है इसलिए इधर जा रहे हैं अपनी एनर्जी को मैक्सिमम करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड की इसको। इलास्टिक सिस्टम, इलास्टिसिटी की वजह से डेवलप हो रहा है सारी चीजें। चलिए, तो इनकी वेलोसिटी किधर होगी बेटा, लोअर फेज में। देखो भाई इसके जस्ट पास वाले इसी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0। और इसको देखोगे तो ये जाना पसंद करेगा नीचे। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसको अपन देखें भाई। देख इसके आगे भी ऐसी किसी सेम वेव होगी, ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जाना पसंद करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है बात। ठीक, इसको अच्छे से फॉर्मूले से समझते हैं। आपको इतना कोई फील अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, पर इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो वेव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में एक छोटा सा रिलेशन है। वेव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में एक छोटा सा रिलेशन है, बड़ा छोटा सा, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है माइनस ऑफ v डेल y बाय डेल x, डेल y बाय डेल x। ठीक है भाई, क्या होता है, कैसे होता है समझते हैं। y की इक्वेशन तो सभी को पता है ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कितना, या वेव इक्वेशन बोल लो इसको, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक, फाइव ना भी ले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो, ये हमको प्रूव करना है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम चेक करते हैं और इसको बता ये भी क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, इससे आंसर कैसे लाएंगे देखेंगे, कैसे इससे क्वेश्चंस आया है, आईआईटी का क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। चलिए, तो देखो बेटा यहाँ पे कि इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। या फिर डिफरेंशिएशन नहीं करना, हमको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है। इस इक्वेशन से अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्राई किया था। क्या कर दो भाई, डेल वाई बाय डेल टी कर दो इसका, तो क्या आएगा, ओमेगा ए कॉस, ओमेगा बाहर आएगा, साइन का कितना होगा कॉस, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कोई दिक्कत, चलो मैं कहता हूं उसका डिफरेंशिएशन एक बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लीजिए, डेल वाई बाय डेल एक्स। बोलो कितना बेटा, माइनस ऑफ के बाहर ए, कितना आएगा साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कोई दिक्कत, चलो क्या ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, क्या ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आपको चाहिए क्या भाई, ये कुछ रिलेशन दिखता, अरे भाई इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, इधर पहुंचा सकते हैं, पहुंचा के ट्राई करते हैं कि Vp बाय इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डेल वाई बाय डेल टी कितना लिखा हमने, Vp बाय डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल कितना, दिस बाय दिस, तो a cos ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस फाइव, a cos ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस फाइव, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस माइनस ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के। चलिए अच्छी बात, ओमेगा बाय के क्या वेव वेलोसिटी थी, कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होती है, वेव स्पीड होती है, वेव वेलोसिटी होती है, तो क्या इसको हम v लिख सकते हैं, वेव स्पीड, यानी कि हमारा फॉर्मूला आएगा आपका vp, इसको उठा के मल्टीप्लाई हो जाते हैं माइनस ऑफ v डेल y बाय डेल x, डेल y बाय डेल x। अब ये आपको किस तरीके से काम करना है, पहले तो फॉर्मूला नोट कर ले, इसका यूज कैसे करना बताते हैं आपको। चलिए पॉज करके ट्राई कर, नोट कर लिया, इसको कर लिया नोट। चलिए अच्छी से, तो यहां पर हम यूज करेंगे स्नैपशॉट मेथड। कौन सी मेथड बेटा, स्नैपशॉट की, मतलब हमने क्या लिया है, फोटो क्लिक कर लिया वेव का, किसी वेव का क्या क्लिक कर लिया हमने, फोटो क्लिक कर लिया। सपोज करो कि वेव आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर दी, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कि हमको यहां से वेव वेलोसिटी पता है, वेव स्पीड पता है, ठीक, कि भाई कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये वेव ट्रेवल कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक,
और ये जो ग्राफ हमने खींचा है कांस्टेंट टाइम, क्योंकि जैसे आप स्नैपशॉट खींचते तो टाइम तो फ्रीज हो जाएगा उसमें। टाइम क्या हो जाएगा, हर पार्टिकल उस समय आपने फोटो खींचा, हर पार्टिकल की पिक्चर आ गई, वो वही हो गया, फ्रीज हो गया। मतलब टाइम क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट टाइम, ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक, तो टाइम हो गया कांस्टेंट, टाइम हो गया फ्रीज। इस पॉइंट पे हमने इस कंडीशन में इनकी, तो भाई जितने भी पॉइंट है सबकी क्या आ गया आपके पास, एक पिक्चर आ गई। एट कांस्टेंट टाइम, टाइम इक्वल क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दिया है। ठीक, तो ये अब ग्राफ बच जाता है केवल y वर्सेस x, y वर्सेस x का ग्राफ। और यहाँ पर डेल y बाय डेल x आपको क्या देगा बेटा, डेल y बाय डेल x देगा स्लोप ऑफ yx ग्राफ, करेक्ट। डेल y बाय डेल x क्या देगा, स्लोप ऑफ yx ग्राफ। अगर आपसे इस पार्टिकल की स्पीड पूछे, यहां वाले किसी पार्टिकल की स्पीड पूछे, यहां वाले की पूछे, यहां वाले की पूछे, यहाँ की किसी भी पार्टिकल की स्पीड किसी भी टाइम को पूछे, सॉरी किसी पोजीशन को पूछे, तो आप बता सकते हैं कैसे। तो डेल y बाय डेल x क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ। और सभी को ये चीज पता होनी चाहिए भाई, स्लोप किसी भी, अगर मान लीजिए y x ग्राफ है तो इसकी स्लोप इस तरीके से रहती है, मतलब ये कौन सी स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। और इसकी स्लोप इस तरीके से रहती है, मतलब कौन सी स्लोप है भाई, नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, चलिए। तो इस पार्टिकल की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना, वैल्यू नहीं निकालना। वैल्यू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अगर मान लो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या दे रखा हो, y, क्या दे रखा हो, y, और आपको दे रखा हो एम्पलीट्यूड, तो v निकालने की, v की वैल्यू निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है कि v इक्वल ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इससे निकाल सकते। सबसे बड़ा जो मेन मैटर आता है वो होता है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन कैसे देखें, तो डायरेक्शन किस फॉर्मूले से दिखा, या फिर फील्ड के साथ आप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 50-50 क्या भाई, इधर इधर इस पूरे सेगमेंट की स्पीड कैसी होने वाली है, पॉजिटिव, इस वाले और इस वाले सेगमेंट की होने वाली नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव जाए और नेगेटिव जाए इसका उल्टा कर सकते हैं, पर अभी इससे देखिए। ठीक, तो यहां पर हम स्लोप अगर इसके लिए टेंजेंट डालें तो ये स्लोप आएगा, क्या है स्लोप पॉजिटिव, क्या ये स्लोप पॉजिटिव है। वेव का डायरेक्शन भी क्या है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो स्लोप के सारा बेटा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन जाएगा बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट निकालना तो यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। तो डायरेक्शन क्या है पार्टिकल का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन कितना आएगा हमारा, नेगेटिव है। मतलब ये पार्टिकल सारे किधर जा रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे। ठीक, देखने में ऐसा लगता है तो इससे ज्यादा दिन पार्टिकल की स्पीड ऊपर जा रही होगी, अपवर्ड वाला पार्टिकल ओरिजिन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये सब नेगेटिव। ऐसा नहीं, फील आ रहा है, ये वेव है, वेव की वेलोसिटी। ये पार्टिकल जुम 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 इस तरीके से कर रहा है, तो मीन पोजीशन के ऊपर जा रहा होगा जब, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जब उससे नीचे की तरफ आ रहा होगा कहीं से तो नेगेटिव। चलिए, अच्छी बात। इसका स्लोप देखें भाई, तो इसका स्लोप कैसा होगा, जैसे कि मान लो इस पार्टिकल का पूछा, इस पार्टिकल का पूछा, इस पार्टिकल, इनके स्लोप क्या मिलेगा आपको, 0। अरे भाई डेल y बाय डेल x के स्लोप की वैल्यू, अगर मतलब डेल y बाय डेल x का दे रहा है, स्लोप की वैल्यू दे रहा है, ये कितना आ गया 0, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा 0। तो इनके लिए डायरेक्शन बताने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। चलिए अगला, मैं इस पार्टिकल के लिए, अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा कि इसके लिए स्लोप जो बनेगा बेटा, इस पार्टिकल के लिए स्लोप किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। इसका स्लोप भी कैसा है, अगर इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप कैसा हुआ नेगेटिव, इसका स्लोप यहाँ पे भी कैसा है नेगेटिव। और जब स्लोप नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होने वाला है, पॉजिटिव। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसी आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ वाले पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, ये सब अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये बाय करने के लिए पॉजिटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन देखना है, किस तरीके से देख सकते हैं। चलिए क्लियर है। अब आईआईटी के क्वेश्चन लेंगे सारे हम यहाँ पर, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से एंटर करेंगे, उसके पहले ये चीजें क्लियर है सभी को। कंपैरिजन, जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करना है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू निकालना हमको, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर। चलिए, इसमें ज्यादा अपन परेशान करते हैं, आईआईटी के क्वेश्चंस लेते हैं उसके बाद सारे। चलिए
ये क्वेश्चन आपके सामने IIT 2008 का जो क्वेश्चन आया था अभी जो मैं टॉपिक किया उस पर कि भाई एक ट्रांसफर वेव है जो कि एक स्ट्रिंग के अलोंग मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो की पॉइंट देखना है इस क्वेश्चन में, जो जो इन्फॉर्मेशन हमको देता है, हमने पिछले अभी बात की हमको वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, पार्टिकल की पोजीशन देगा, वैल्यू निकलवानी है उसको, उसका डिस्प्लेसमेंट देगा, एम्पलीट्यूड देगा, तो सारी चीजें मिलती है। ठीक देखो एक ट्रांसवर्स वेव मूव अलोंग ए स्ट्रिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेव स्पीड यहां पर दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 0.5 मीटर, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। दिस मेक श्योर, देखो अभी बात हुई हमारी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो खुद बोलता है टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या अगर स्नैपशॉट खींच रहे हो टाइम क्या है कांस्टेंट ऑफ वेव is shown in figure the velocity of point p। पूछा आपसे कि velocity of point p बताना है when its displacement is 5 cm। मतलब यहां से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है y की वैल्यू कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। तब इसके लिए जैसे ऑप्शन दिए तो ऑप्शन में सारी जो दूसरी चीजें हैं इनको हटाई दिया उसने। अगर कोई दिमागदार होगा तो इसमें से वैल्यू निकालने की गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन देखो कितना इजी है। बंदा इसमें से अगर मान लो उसको कुछ भी नहीं आता, वैसे भी इसको अगर इसको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकता है भाई कि इसमें से उसको क्वेश्चन का 50% ही गलत होने के चांसेस, 50% तो सही होने के चांस बढ़ा जा सकते। कैसे कि सारी वैल्यू इक्वल आपको दे रखी है। क्लियर। फिर दूसरा बात ये कि जो पार्टिकल है पी क्या करेगा, अगर वेव मोशन में क्या करेगा एसएचएम करेगा, और एसएचएम करेगा तो भाई केवल जे डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन एक्स में जाएगा कोई कौन सवाल ही नहीं उठता। चलिए ठीक, अब ये दोनों वैल्यू सेम है, आपको केवल फाइंड आउट क्या करना है भाई, आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन। आपको फाइंड आउट मतलब उसने कुल मिला के भैया बंदे को डायरेक्शन निकालना आता नहीं, वैल्यू निकालना है। चलो मान लें कि उसने एसएचएम के डिफरेंशिएट कर दिया, जो भी तरीका उसको आता है उससे वैल्यू निकाल लिया, बट डायरेक्शन निकालना उसी को आ गया जिसने लास्ट वाली मेथड या फिर उसको फील आती है। ठीक, अगर फील आपके पास आप डायरेक्ट बता दो इसका डायरेक्शन कैसा होगा पॉजिटिव, और सॉल्व करके देखोगे स्लोप बनाओगे तो dy by dx कितना है इस पॉइंट का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है माइनस ऑफ v dy by dx। स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसी होगी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव आंसर कौन सा √3 पाई बाय 50 j के ये करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा आसान था। वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहां से v इक्वल ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एम्पलीट्यूड दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है। ठीक, वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय f, 2 पाई बाय t, और आपको t निकालना है तो यहाँ पे शायद से वेवलेंथ दे रखी है, आप निकाल सकते हैं। वेव स्पीड आपको दे रखी है, उससे t निकल जाएगा, कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, पर वैल्यू आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। ओके क्लियर, IIT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक है 1997 का क्वेश्चन भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जनरल कोई भी ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप। ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन y इक्वल a sin kx माइनस ओमेगा t, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई एसएचएम में पार्टिकल का पूछा, वेलोसिटी वेव वेलोसिटी नहीं पूछा, क्या पूछा यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है। तो एसएचएम में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है v इक्वल प्लस माइनस a ओमेगा, v इक्वल प्लस माइनस a ओमेगा। तो भाई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप केवल वेलोसिटी पढ़ के ओमेगा बाई के लगाते हो बातें कर लगी गड़बड़ी में। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई वेव इक्वेशन दे रखी है कोई दिक्कत नहीं, पर वेव में अगर मान लो पार्टिकल के बारे में पूछा तो पार्टिकल के लिए आपको एसएचएम के अकॉर्डिंग सोचना है, और एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल कितनी होती है a ओमेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा IIT 1984 में पूछा गया था कि ट्रांसफर वेव डिस्क्राइब बाय द y इक्वल्स y नॉट sin 2 pi f, 2 pi टाइम्स ऑफ ft minus x by lambda, the maximum particle velocity is equal to the 4 times of wave velocity। तो उसने बोला है कि velocity of particle is 4 times, वो भी कौन सी maximum is of wave velocity। ठीक है भाई, अच्छी बात है।
सबसे पहले इसको प्रॉपर लिखूं। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल होता है ए ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा कितना बेटा मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो 2 पाई एफ, जो कि एक्चुअल फॉर्मूला तो ओमेगा का वही दे रखा है क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एफ। ए की वैल्यू कितनी बेटा? ए की वैल्यू दे रखी है हमको कितना वाई नॉट, ये हो गया हमारा वाई नॉट। अच्छी बात। चलिए बोला है कि 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, क्या कंडीशन दे रखी है? ये कंडीशन हमको दी है वेव वेलोसिटी। अरे भाई वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला v इक्वल होता है एफ लैम्डा। कैसे? अगर नहीं क्लियर हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t निकाल सकते हैं। ऐसे वैल्यू निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी की वैल्यू आएगी हमारे पास भाई कितना एफ लैम्डा। ठीक, वो भी कितना उसका कितना टाइम 4 टाइम्स। ओके, पुट कर दो वैल्यूज की इक्वेशन पे इक्वल कर दो भाई। तो यहाँ पे 2 पाई एफ वाई नॉट, 2 पाई एफ वाई नॉट इक्वल कितना 4 टाइम्स ऑफ एफ लैम्डा। पूछा क्या आपसे क्वेश्चन? 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा इफ लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? लैम्डा की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2 पाई एफ वाई नॉट डिवाइड बाय 4 एफ, 2 टाइम्स एफ से एफ कैंसिल, तो भाई कितना पाई वाई नॉट बाय 2। So which is the correct option? Correct option is B. ओके क्लियर भाई? तो बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप अगर धीमे धीमे तरीके से तैयार करते जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बड़ी आसानी से, बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए सारे क्वेश्चन आईआईटी का मैं अभी यूज कर रहे हैं, पर ये करने से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आईआईटी 1990 से। इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक्सप्रेशन गिवन है हमको, a wave is represented by the equation y equal a sin 10 pi x plus 15 pi t plus pi by g। पूछा है कि the expression represent what? तो कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है भाई, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो मैच करता है इससे वो करेक्ट होगा। तो चेक करते हैं कि a wave travel in the positive x direction with a velocity 1.5 meter per second। A wave travel in the negative x direction with velocity 1.5 meter per second। A wave traveling in the negative x direction with a wavelength 0.2 meter and a wave traveling in the positive x direction with a wavelength of 0.2 meter। तो हमको चेक करना है भाई कितने ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात हुई तो भैया 2 पॉजिटिव दिखा रहे हैं, 2 नेगेटिव दिखा रहे हैं, दोनों ऑप्शन में एक एक वैल्यू सेम। तो ये क्लियर हो जाता है भाई कि यहाँ से या तो 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे या एक ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 तो नहीं हो सकते क्योंकि 2 एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। चलिए तो चेक करते हैं डायरेक्शन पहले। जब दोनों के साइन क्या हो, कोएफिशिएंट ऑफ t कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब ax और bt दोनों अगर से कंपेयर करें इसको, और ax और bt दोनों के साइन क्या हो, सेम हो, तो सेम साइन के केस में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। तो आंसर क्या होगा हमारा कि नेगेटिव डायरेक्शन होगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों का साइन क्या हो सेम, तो वेलोसिटी वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव। मतलब इन दोनों में से करेक्ट कौन हो सकता है, चेक करते हैं क्या दोनों करेक्ट है या एक ही करेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हमसे बोला है कि वेव वेलोसिटी की वैल्यू पूछी डायरेक्ट हमसे, कितना भाई ओमेगा बाय के कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो 15 पाई बाय 10 पाई, 15 पाई बाय 10 पाई डायरेक्ट कितना 1.5। ठीक भाई, तो ये ऑप्शन भी तो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, क्या ये भी करेक्ट है? तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x को हम कंपेयर करेंगे किससे, k से। k का वैल्यू कितना होता है भाई 2 पाई बाय लैम्डा, वेव नंबर। चलिए तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो k की वैल्यू अगर हम 2 पाई बाय लैम्डा ले, इसको कंपेयर करें गिवन वैल्यू कितना 10 पाई। ठीक,
पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा इक्वल कितना 2/10, therefore 0.2 मीटर। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। भाई यहाँ पे बी और सी दोनों ही ऑप्शन आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ये क्वेश्चन आया था IIT 1990 में, बहुत ही क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, कोई भी बना सकता है। चलिए तो इस टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है IIT 1998 एंड IIT 2005। ये एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सॉल्व करके लिखना है। और यहाँ पे ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास कि ट्रांसवर्स वेव of amplitude A, wavelength lambda and frequency f is traveling on a string. The maximum speed of any point on this string। तो भाई ध्यान रखें कि maximum speed of any point given है, मतलब maximum speed of particle given है, ये बात पे ध्यान रखें। ठीक है, कितना है v/10, where v is the speed of wave। ठीक, मतलब 1/10 times of wave velocity। If a equal 10⁻³ and v equal 10 meter per second, then find the lambda and frequency। wavelength and frequency आपसे पूछा है। चलिए पॉज करके ट्राई कर लें। नीचे वाला क्वेश्चन भी आपको सेल्फ ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है नीचे वाला भी। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं हम। पॉज करके दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई कर ले, नोट कर ले। नीचे वाला क्वेश्चन हटा रहे हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए कर लिया, कंप्लीट कर लिया ऊपर वाला क्वेश्चन। चलिए पॉज करके पहले अच्छे से ईमानदारी से ट्राई करें खुद से एक बार। ओके, तो देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है। भाई गिवन है हमको एम्पलीट्यूड 10⁻³ एंड देन गिवन है हमको मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल कितना v/10। v/10 नहीं कि v भी गिवन है हमको, v गिवन है कितना 10 मीटर पर सेकंड। 10/10 नहीं, कितना रहेगा आपको 1 दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 1 मीटर पर सेकेंड। फिर तो बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, देखो हमने जो क्वेश्चन ट्राई की ना इसके पहले, अगर आपको उसकी फील अच्छे से आती होगी कि मैं यहाँ पार्टिकल के बारे में बात करें तो आपको SHM कंसीडर करना है। पार्टिकल की बात की जाएगी SHM में मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है भाई, ओमेगा। SHM की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ओमेगा है। देयरफॉर ओमेगा का फार्मूला कितना बेटा 2πf f इनटू a कितना हमारे यहाँ पे जो ये दे रखे। चलिए कितना गिवन है हमको 1, सो 2πf a इक्वल 1। फाइनली f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, f इक्वल 1/2πa टू a की वैल्यू कितना 10⁻³ यानी 1/2π इंटू 10⁻³ therefore finally 10⁻³ hertz। This is the frequency, clear? Therefore option C is correct। Next, वेवलेंथ पूछा आपसे, वेवलेंथ कितनी होगी, तो वेवलेंथ का फार्मूला तो v होता है f लैम्डा। v की वैल्यू कितनी होती है भाई f लैम्डा। तो f आपके पास है, v आपको गिवन है, v कितना गिवन है 10, तो लैम्डा इक्वल 10/f। वैल्यू पुट कर देंगे कितना, तो 10/10⁻³ अपॉन 2π ऊपर 2, शायद से ऑप्शन ए 2π इंटू 10⁻² मीटर। यस करेक्ट। ओके भाई, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आपने, शायद आपका आंसर भी आई होप कि ये आया होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन था IIT 2005 का, सेल्फ ट्राई करें, बहुत आसानी से बन जाएगा भाई। ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन लिंक में और भी क्वेश्चन होंगे IIT से रिलेटेड, इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, सिंपल हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव से। क्लियर है? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फेज डिफरेंस और बाकी चीजें क्या होती है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करें अच्छे से। बहुत